दिन ब दिन मुस्लिम की समस्या बढ़ते जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पर एक यूसुफ अंसारी नामक जिनका टेस्ट है ख्वाजा गरीब नवाज, वो काफ़ी हर मुद्दों में आगे रहते हैं, चाहे वो कोई आए या नहीं आए। मुस्लिम में सबसे ज़्यादा हर जो भी मुद्दा रहता है तो सबसे पहले वही आवाज़ उठाते हैं। इसी तरीके से हाजी मलंग में कुछ दिन पहले 12 तारीख को यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि कुछ शिवसेना और बीजेपी सभी मिलके हाजी मलंग गए और जिसके वो गलत तरीके से हाजी मलंग के पेपर वो किए टिप्पणी की है, जिसकी वजह से ये यूसुफ अंसारी जी यहाँ पर मौजूद है एक कॉन्फ्रेंस में। यूसुफ अंसारी सर, क्या कहना चाहेंगे आप हाजी मलंग के बारे में? हाजी मलंग दरगाह शरीफ पे जो एकनाथ शिंदे साहब की तरफ से जो चादर चढ़ी, जिस चादर में ओम लिखा था, और उनकी मौजूदगी में जो विवादित नारे लगे कि जय श्री राम, दूसरा नारा लगा कि आई माला शक्ति दे, मलंग गड़ाला मुक्ति दे, ऐसे विवादित नारे की बुनियाद पे उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यही मांग हमने 15 डिपार्टमेंट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली गृह मंत्रालय और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स, महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट और ऑल इंडिया महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स को हमने डिपार्टमेंट में लेटर दिया है कि तत्काल एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर एफआईआर ली जाए। दूसरा, इस घटना में जितने लोग भी शामिल थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा आगे ना हो। हर बार विवादित बयानबाजी होती है और बहुत सारे मुस्लिम के खिलाफ, और जैसे मस्जिदें हैं और बहुत सारी दरगाहें हैं उसकी भी खिलाफ आवाजें रहती है। बहुत सारे वहाँ पर दरगाहें भी तोड़ दी गई है और हमेशा आप आगे रहते हैं। क्या और भी तंजीमें आपके साथ में शामिल रहती हैं? हमारे साथ और कोई भी तंजीम कभी आई नहीं है और ना कभी आती है। महाराष्ट्र में और मुंबई में जब चंदा लेना होगा तो बहुत सी तंजीमें आती है, अपनी अपनी टेबल लगाती है, गलियों में घूम घूम के चंदे लेते हैं, और बहुत से मस्जिद वालों ने अभी प्रोग्राम भी, कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है मुस्लिम समाज का पैसा लेने। मगर जब मुस्लिम समाज पे हमला होता है, चाहे अजान वाला मसला हो, हिजाब वाला मसला हो, बच्चियों की कॉलेज का मसला हो या दरगाह और मदरसे का मसला हो, मगर कोई तंजीम, कोई कमेटी, कोई मस्जिद कमेटी आगे नहीं आती है, क्योंकि इनको डर है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में अल्लाह का डर नहीं, इनके दिलो दिमाग में हुकूमत का डर है। इसीलिए ये बर्बाद है, इसीलिए ये आगे नहीं आते। जब मुसलमान के अंदर अल्लाह का खौफ होगा तो मुसलमान आगे भी आएगा, काम भी करेगा। मैं हर वो मुसलमान से कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ो, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान को समझो और समझ के आगे आके काम करो। काम करना बहुत जरूरी है, वरना जिस तरह यूपी के मुसलमान को खामोश बिठा दिया गया है, मध्य प्रदेश, अभी हाल ही में बिहार में क्या घटना घटी आपने देखा, तो ऐसी घटनाएं हमारे इधर ना शुरू है। तो इस चीज को रोकने के लिए संविधान को पढ़ो, संविधान को पढ़ के उनको फॉलो करते हुए आगे आके संविधान के हिसाब से कानूनन कार्रवाई करें। अभी हाजी मलंग के बारे में जो तोड़-फोड़ की बातें हुई है और कितने गलत बयान दिए हैं, तो उसके बारे में आपकी तंजीम क्या करने वाली है? आगे क्या मुद्दा रहेगा आपका? हाजी मलंग दरगाह शरीफ में जो घटनाएं घटी, उस घटना को रोकने के लिए हम महाराष्ट्र के गवर्नर साहब से जो है 28 फरवरी 2025 को मुलाकात करेंगे और उनको हमें मुलाकात देना ही। अगर वो हमें मुलाकात नहीं देंगे तो हम इतने बड़े पैमाने पे धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे कि पूरी मुंबई भी अगर हमको बंद करना पड़ेगा तो हम करेंगे, क्योंकि ये मसला सिर्फ हाजी मलंग दरगाह से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मसला सिर्फ मुस्लिम समाज से नहीं जुड़ा हुआ है, ये मसला कहीं ना कहीं हिंदू समाज से भी जुड़ा हुआ है। हमारे हिंदू भाइयों को भड़का के मुसलमान के ऊपर छोड़ा जा रहा है, मुसलमान को कहा जा रहा है कि सब्र करो, तो कहीं ना कहीं ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। और महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान दंगा फसाद ना हो, महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान भेदभाव पैदा ना हो, महाराष्ट्र में किसानों को रोजगार मिले, जवानों को रोजगार मिले, बीमार का इलाज हो, बच्चों को एजुकेशन मिले, नशा मुक्त महाराष्ट्र हो, ये सब काम होना चाहिए। जब भी देखो, आप फडणवीस साहब को देखो, एकनाथ शिंदे को देखो, किसी को भी देखो, सिर्फ मुसलमान मुसलमान मदरसा, मुसलमान मदरसा। अरे मुसलमान बोलते बोलते आपने देश में प्रधानमंत्री बना दिया, मुसलमान बोलते बोलते आप खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या बनना है आपको कि पूरी दुनिया का बनना है? मुसलमान का पीछा छोड़ो, किसानों की तरफ ध्यान दो, जवानों की तरफ ध्यान दो, एजुकेशन की तरफ ध्यान दो, मेडिकल की तरफ ध्यान दो। आज कितने हॉस्पिटल है जिसमें वेंटिलेटर फैसिलिटी नहीं है? आज हॉस्पिटल में आपने डॉक्टरों को रखना छोड़ के आपने होमगार्ड रखा हुआ है। क्या होमगार्ड अभी डॉक्टर की जगह पे काम करेंगे? सीजर करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, डिलीवरी क्या आप होमगार्ड करेंगे? दवाखानों में पुलिस की जरूरत नहीं है, दवाखाने में डॉक्टर की जरूरत है। आप दवाखाने में डॉक्टर दो, स्कूलों में सर और टीचर की जरूरत है, आप वहां पे दो। आपने हर जगह होमगार्ड खड़ा कर दी, आपने हर जगह पुलिस खड़ा कर दी। अरे बाबा, जिस जगह पे जिस चीज की जरूरत है वो काम करो। आप मुसलमान का पीछा छोड़ के किसानों के ऊपर काम करो। हमारे राज्य के किसान कितनी तकलीफ में वो हमें मालूम है, हम पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते हम देखते हैं।
आपके साथ में क्या कोई पॉलिटिकल है, नेता मुस्लिम है और भी सब लोग आपके साथ में जुड़ने वाले हैं क्या? जबकि हमारे साथ देखा में जाए तो जी मुस्लिम तंजीमें भी है और आपके यहाँ के विधायक अबू आसिम आजमी है क्या? इनके लिए आपने कुछ ऐसा कहा नहीं कि आपके साथ में वो जुड़ जाए, जबकि मुस्लिम का ये आवाज है और आवाज साथ में जोड़े? हमारे साथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, ना समाजवादी का है, ना कांग्रेस का है, ना यमजम का है। हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी के नेता आते हैं, कब आते हैं? जब उनको विधानसभा इलेक्शन लड़ना हो, जब उनको कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ना है। अभी कॉर्पोरेटर इलेक्शन आएगा तो सब आएंगे हमारे पास कि हजरत हमारे बारे में बोलो, भाई हमारे बारे में बोलो, सर हमारे बारे में बोलो। मगर जो मुसलमान का साथ न दे, जो हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में जो घटना आज मुसलमान के साथ में हो रही है, उस पर आवाज नहीं उठा रहे, सामने आके काम नहीं कर रहे, हम उनका साथ थोड़ी देने वाले। और ये चाहे अबू आसिम साहब हो, चाहे असदुद्दीन अवीसी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये कोई भी हो, हमें इनको बोलने या हमें इनको लेटर देने की जरूरत नहीं। ये खुद भी देख रहे कि महाराष्ट्र में किस तरह हमारी बच्चियों से भुरके छीने जा रहे हैं। अजान के नाम मुंबई हाईकोर्ट और ध्वनि प्रदूषण के नाम पे अजानें बंद करी जा रही है। मदरसे और मस्जिद को लैंड जिहाद बोला जा रहा है। ये इनकी खुद की भी जिम्मेदारी है, इनको खुद को पता रहना चाहिए कि मरने के बाद असद अवीसी को, राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को जवाब नहीं देना है। मरने के बाद अल्लाह उसके रसूल को जवाब देना है। तो आगे आके काम करे, पॉलिटिकल पार्टियों का पीछा छोड़िए। मुस्लिम तंजीम में वक्फ बोर्ड भी है जिसको गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारी जैसे इंटीरियर है और बहुत सारी है जो मुस्लिमी प्रॉपर्टी है और उसको भी गैर तरीके से गलत सिग्नेचर करके उसको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। क्या आप उनको इंफॉर्मेशन देंगे क्या आपके बारे में? मैडम, वक्फ बोर्ड जो है हमारे दरमियान में सिर्फ पैसा वसूल करने के लिए बना गया है। अगर वक्फ बोर्ड चाहता हमारे दरमियान में आता, हाजी मलंग दरगाह वक्फ बोर्ड में रजिस्टर है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी थी कि सबसे पहला वक्फ बोर्ड ऑब्जेक्शन ले, फिर दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी हाजी मलंग दरगाह कमेटी कि वो ऑब्जेक्शन ले। ना वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन लिया है, ना हाजी मलंग दरगाह कमेटी ने ऑब्जेक्शन लिया है, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के, गद्दियों पे बैठ के पैसे खाने मिलता है, तो क्या जरूरत है किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लेने के लिए। वक्फ बोर्ड रहे या जाए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर इंशाल्लाह अब हाजी मलंग दरगाह कमेटी हाजी मलंग दरगाह में नहीं रहेगी, उसके खिलाफ भी हम कानूनन कार्रवाई करने वाले वक्फ हैं। बोर्ड की देखा जाए तो जो असली हकदार है वक्फ बोर्ड के जो आ चुके हैं, उन्होंने कहा भी कि इसको गैर तरीके से इस्तेमाल कर जा रहा है, जो जरूरतमंद है उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो आप क्या उनसे बात करना चाहेंगे कि अगर ऐसे लोग आए हैं कि वो जो वक्फ बोर्ड का हिस्सा है वो हिस्सेदारों को और हकदारों को मिलना चाहिए, तो हम इंशाल्लाह जरूर उनसे बात करेंगे। और अभी हम वापस 2-3 दिन के अंदर वक्फ बोर्ड के लिए भी औरंगाबाद रवाना करने वाले। जो हाजी मलंग दरगाह कमेटी की खामोशी है, जो हाजी मलंग दरगाह कमेटी ने हाजी मलंग दरगाह को नुकसान होते हुए और बर्बाद होते हुए, बदनाम होते हुए देख रहे, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार हाजी मलंग दरगाह कमेटी भी है। उसके खिलाफ भी हम वक्फ बोर्ड में लेटर डालने वाले और दरगाह कमेटी को वहां से चेंज करने वाले। शुक्रिया।